ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए सूर्य शनि की युति क्या कुछ करने वाली है। सूर्य शनि की युति वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इस बार भी हुई, लेकिन इस बार स्थितियां बड़ी विचित्र थी। शनि यहां स्वग्रही होकर विराजमान थे अपने घर में, और सूर्य वहां पर पिता है उनके, खासतौर पे उनके घर पधारे। और जैसा कि सूर्य का प्रभाव है, किसी भी ग्रह के साथ आएंगे, बहुत ज्यादा सन्निकट आएंगे तो उसको प्रभाव को शून्य कर देंगे, अस्त कर देंगे, सुला देंगे। तो शनि हो गए अदृश्य, और अब शनि जाग गए। 5 मार्च को शनि उदय हो गए, और 15 मार्च को शनि जो सूर्य है वो भी आगे चले जाएंगे। लेकिन ये 10 दिन की स्थिति बड़ी विचित्र है, इस बात को समझें। दोनों विपरीत परिस्थिति, विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। सूर्य अलग स्वभाव के हैं, शनि अलग स्वभाव के हैं। दोनों के प्रभाव बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। इन दोनों ग्रहों ने आपके जीवन में विचित्र विडंबनाएं इस वक्त उपस्थित कर दी हैं। महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस इतना बढ़ गया है कि ये भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं, कि क्या कुछ मेरे बस में नहीं है। बिल्कुल देखिए, आप समझे, इस वक्त जो है महत्वाकांक्षा बिल्कुल कर सकता है कोई व्यक्ति, किसी के व्यक्ति की सामर्थ्य कोई दिक्कत नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम भी मानते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के कर्म की तो सामर्थ्य है। हम सोच ऊंची रख सकते हैं, बहुत बियॉन्ड रख सकते हैं। एम्बिशियस होना चाहिए, परंतु ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य में, जुए में मैंने की तरह दांव लगाने वाला कार्य यदि इस वक्त आपने इन 10 दिनों में कर लिया तो फंस जाएंगे। डेफिनेटली इस बात को समझ लेना, दांव पे नहीं लगाना है भाई। बहुत सोच समझ के काम करने का प्रयास करना है, धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, अनुसार से। एंजाइटी मत पालिएगा। ये दोनों ग्रहों की युति जो है विचित्र प्रकार की है। यहां ग्रह दिखा रहे हैं कि एक ग्रह विशेष तौर पर आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत तेज कर रहा है। ये स्थिति 10 दिन की बाकी और है। शांति से इस बात को समझते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। अंकुश चाहिए, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति का अंकुश आपके ऊपर, अनुभव के द्वारा, किसी योग्य व्यक्ति का। देखिए, बृहस्पति आपका लग्न में चल रहा है, बहुत सुंदर ग्रह है, लेकिन अब कुछ दिन बाद वो अस्त कर देंगे सूर्य वहां जाकर भी। लेकिन इस वक्त आवश्यकता है अपने बुद्धि को तटस्थ। बृहस्पति ने बहुत बढ़िया तरीके से आपकी चीजों को कंट्रोल कर रखा है इस वक्त, लेकिन सूर्य वहां पर बैठकर आपके एग्रेसिव स्वभाव को और बढ़ा रहा है। 15 तारीख को सुबह 6:34 पर सूर्य आगे निकल जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपनी महत्वाकांक्षा को बिल्कुल थोड़ा सा बल ना दें, शांति के साथ काम करने का प्रयास करें, अन्यथा कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, या एक मंत्र हम दे रहे हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप कर दीजिए। थोड़ा विशेष तौर पे गेहूं का दान कर दीजिए। यह बड़ा अच्छा उपाय है। इसको आपको करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में आप शांति के साथ काम करने का प्रयास करें। इतना लंबा समय आपने निकाल दिया है। शनि महाराज आपके लिए ऐसी जगह बैठे हैं कि जो आपको लाभ अवश्य, आपको स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस देने के योग बना रहे हैं। लेकिन ऐसे में इन 10 दिनों में कोई बड़ा प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा खेल करने की जरूरत नहीं है। शांति के साथ काम करने का प्रयास करें, बुद्धि का उपयोग करते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो ये तो ग्रहों का प्रभाव है। उपाय भी हमने आपको बता दिया है। धीरे धीरे इन उपायों करने का प्रयास करें। आशा करते हैं आप समझेंगे इन उपायों को, और उसके द्वारा अपने परेशानियों को दूर करने के योग बना सकते हैं। और जो लोग कई प्रकार के जो कन्या राशि, जो खासतौर पर मीन राशि के संबंध में हमने बताया है, इसके बाद भी कई आपके जीवन में कई प्रकार के ग्रह होते हैं। मूल, ये तो गोचर के हिसाब से हम प्रभाव बता रहे हैं। ये देखिए, समझ लीजिए, हम गोचर के दृष्टिकोण से बता रहे हैं इस प्रभाव को, लेकिन आपकी जन्मपत्री का मूल जो है वो कुछ और है। उसको भी समझने की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं भाई साहब, हम जो बात है वो पूरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपकी राशि को हमें पूरी, ये तो राशि के दृष्टिकोण से हमने गोचर के दृष्टिकोण से बता दिया। लेकिन इसके साथ साथ कई प्रकार की और भी तो राशि हैं आपकी। कारकांश है, आपकी जन्म लग्न है, आपकी सूर्य राशि है, आपके नाम की एक राशि है। उन सबको सम्मिलित तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता होती है, और फिर उस ज्योतिष के ग्रह योगों को समझकर फिर ज्योतिष के निदान की तरफ जाना चाहिए। तो प्रयास कीजिए अच्छे से, जो अपने ग्रहों को समझें क्या कुछ करने वाले हैं ग्रह।
बिल्कुल। देखिए, इस जीवन में जो कुछ घटना घटती हैं, जो कुछ विचार मन में आते हैं, यहाँ तक कि सपना भी मन में आता है, वो भी ग्रहों के कारण ही आता है, ग्रहों के परिवर्तन के कारण आता है। यदि ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा बिल्कुल ग्रह सुप्त अवस्था में है और वो आपके जीवन में सपनादि अवस्था में, सुप्तादि अवस्था में, किस अवस्था में वो उस प्रकार के भाव उत्पन्न कर रहा है। तो ज्योतिष विज्ञान केवल कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष है और हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। हमने प्रयास किया है कि इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आपके प्रश्नों को, आपके जो भी आप विचार करते हैं, आप हमें खासतौर पे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके निदान को आपके व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजेंगे। इसके अलावा हमारे दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप आ सकते हैं और वहाँ पर यज्ञ इत्यादि में सम्मिलित हो सकते हैं। अभी बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है, खासतौर पर नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं 22 तारीख से, आप उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ जो करते हैं, हमारे भगवती प्रतिष्ठित माँ भगवती की मूर्ति है जो 1947 से मुल्तान से आई, बड़ी चमत्कारिक मूर्ति है माँ भगवती शेरावाली की और वैष्णवी देवी की। उनके समक्ष बैठकर जो यज्ञ करते हैं, 500 साल प्राचीन मूर्ति है। कैसे वहाँ पाकिस्तान से बचकर ये मूर्ति वो व्यक्ति यहाँ लेके आए और उस आश्रम में प्रतिष्ठित, हमारे पिताजी की यहाँ प्रतिष्ठित हुई मूर्ति और चमत्कारिक मूर्ति है। उनके समक्ष साधना करने से, अपने भाव को रखने से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। आप भी उस चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। इन नवरात्रों में अवश्य उस यज्ञ में जो मनोकामना सिद्धि महायज्ञ के नाम से रहेगा, पूरी डिटेल चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर्स पे आप फ़ोन कर आप जान सकते हैं और उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अवश्य आप माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। धन्यवाद।